अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस थोरोली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं 10th स्टैंडर्ड के जिनको अभी तो फिलहाल जून का महीना एंड होने वाला है, लेकिन जिनको मैं अगर जनवरी के महीने में भी उठा के पूछ दूंगा ना कि बेटा बता साइंस में 7th चैप्टर 8वां चैप्टर कौन सा है बता, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कभी सिलेबस को ठीक से देखा ही नहीं है, उसने कभी सिलेबस को समझा ही नहीं है। तो सबसे पहला जो बच्चे गलती करते हैं वो है अपने सिलेबस को ही ठीक से नहीं जानते। चाहे मैं साइंस की बात करूं चाहे मैथ्स। वैसे ये जो वीडियो बन रहा है ना, साइंस के अलावा आप सोशल साइंस यानी कि जो एसएसटी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह के लिए भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो थोड़ा बहुत चेंजेस करके। बाकी मैथ्स के लिए तो सेपरेट तौर पे मैंने बना दिया वीडियो, चेकआउट कर लेना। लेकिन जैसा मैंने बोला कि बच्चे क्या करते हैं, अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि सिलेबस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रॉपर जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको आपको समझना है। जितने भी चैप्टर्स आप देखो यहाँ पे ध्यान से, जितने भी चैप्टर्स होते हैं सबका नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई साइंस 1 जो है इसमें पहला चैप्टर क्या है। अच्छा, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, दूसरा चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तीसरा चैप्टर क्या है, केमिकल रिएक्शन, चौथा चैप्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पांचवा चैप्टर क्या है। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। अब देखो मैं तो टीचर हूं तो मुझे तो याद रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हर साल मैं पढ़ाते आ रहा हूं 10th स्टैंडर्ड को। 4-5 साल मुझे पढ़ाते पढ़ाते यूट्यूब पे हो गए, और उसके पहले भी लगभग 3-4 साल 5 साल पहले से मैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में पढ़ाता था, तो ये मुझे याद है। लेकिन क्या आपको याद है? तो आपको सबसे पहले तो हर एक चैप्टर का नाम और नंबर याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर पे कौन से चैप्टर है, और साथ ही में उस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या है। जैसे आप मुझसे पूछो कि पहला चैप्टर ग्रेविटेशन में हम क्या पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ग्रेविटी के बारे में बताता है कि ग्रेविटी कैसे आया। ग्रेविटी से रिलेटेड टर्म जैसे न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में है चीजें, केपलर्स लॉ के बारे में है चीजें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ते हैं। कोई पूछेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इस चैप्टर में क्या है, तो हम बताएंगे कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर आया, न्यूटन न्यूलैंड्स आया, ठीक है ना, हेनरी मोजली आया, ये सभी चीज हम सीखते हैं। तो ऐसे आपको क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इस चैप्टर में ये कंटेंट है। तो उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक रीड करना पड़ेगा, और आप लेक्चर वीडियोस हमारे देखोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, टॉपिक सब चीज क्लियर हो जाएगा। लेकिन टेक्स्ट बुक थॉरली एक बार रीड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रॉपर वेटेज, क्योंकि देखो अगर आपको वेटेज नहीं पता किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, आपको पता ही नहीं है कि ये ग्रेविटी चैप्टर जो है एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आता है, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये कितने मार्क्स के लिए आता है, ये जो चैप्टर नंबर 3 है जो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये कितने मार्क्स का आता है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने मार्क्स का आता है। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो वेटेज के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, आप YouTube पे सर्च करना कि चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट बाय JR ट्यूटोरियल। तो मैंने खुद ने वीडियोस बनाए हुए साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, SST के लिए, आपको पता चल जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो वो वीडियो एक बार देख लेना और अपने किसी नोटबुक में या फिर किसी टेक्स्ट बुक में ना लिख के रख लेना, अच्छा पहला चैप्टर इतने मार्क्स का है, दूसरे चैप्टर इतने मार्क्स का है। तो माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, अच्छा ये चैप्टर इतने मार्क्स का है। तो कोई छोटा मोटा 1-2 मार्क्स का चैप्टर रहेगा तो उसको स्किप कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तीसरा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा, जो भी रिपीटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले साल से कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस थोरोली आपको पता चल जाएगा। ये सबसे पहला मेथड था, ये बहुत जरूरी है फॉलो करना।